जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होगा। और कल की तरह आज फिर से हम अपने एलटी ग्रेड और केसीएस फिल्म्स को थोड़ा मजबूती देने के लिए और जियोग्राफी क्वेश्चन को आधार बनाकर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगली कड़ी को देख लेते हैं। और हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक देखा था, जिसमें हमने देखा था मानसून से संबंधित क्वेश्चन थे और पहाड़ियाँ, दर्रा और वन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आज इसमें हम कुछ देखेंगे मिट्टी से संबंधित, चैल समूह से संबंधित, खनिज अयस्क से संबंधित और पर्वत श्रेणियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है। तो जीवाश्मों में संपन्न जो शैल श्रेणियां हैं वो गोंडवाना श्रेणी है। और याद रखिएगा कि गोंडवाना श्रेणी जो है यहाँ पे जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। तो ये 18वां क्वेश्चन होगा। 19वां क्वेश्चन क्या होगा, भारत में निम्नलिखित शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। तो इसमें लौह अयस्क के बारे में पूछा गया है। और ये लौह अयस्क कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये धारवाड़। याद रखिएगा क्योंकि लोहे का ऐसे थोड़ा बना के कर सकते हैं कि लोहे का धार बनता है और कोयले का धार तो बनेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है लोहा जो है वो धारवाड़ में पाया जाएगा। और गोंडवाना क्षेत्र जो है इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे, यानी कि कोयला से संबंधित या जो ईंधन से संबंधित है वो पाए जाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि धारवाड़ जो है ये यहाँ पे लौह अयस्क प्रमुखता से पाया जाएगा। ये धारवाड़ कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और रही बात कुड़प्पा, ये आंध्र प्रदेश में, विंध्यन ये एमपी में, और ये गोंडवाना, तो इन सब पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। तो स्वतः कृष्य मतलब की स्वतः जुताई हो जाए जिसका, यानी कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कह सकते हैं। ऑप्शन ए जलोढ़, बी लेटराइट, सी कपास काली मिट्टी या डी मरुस्थलीय मिट्टी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी का एक जैसे एक खासियत ये है कि ये जब बारिश के मौसम में या जब पानी पड़ता है तो ये गीला हो जाता है और फूल जाता है। और जब सूखा पड़ता है तो ये जो गांव में कंडे की तरह देखते होंगे, वो सूख के कंडे की तरह हो जाता है और चटक जाता है। तो चटक जाता है तो अपने आप भुरभुरा हो जाता है, तो इसे कहते हैं कि अपने आप जुताई हो गई। तो यही कहा जा रहा है कि स्वतः कृष्य मिट्टी तो ये है। तो ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ज़्यादातर महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है, दक्कन क्षेत्रों में। और ये जलोढ़ मिट्टी जो है ये उत्तरी भागों में पाया जाता है, जहाँ पे नदियों का बहाव होता है। जलोढ़ का मतलब होता है कि जहाँ पे जल का बहाव जो मिट्टी लाती है उस मिट्टी का। और लेटराइट मिट्टी क्या होता है, कहाँ पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, जहाँ वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, ये लाल रंग की होती है लौह अयस्क के कारण। और मरुस्थलीय मिट्टी ये ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, इसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है। सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग हो जाएगा लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो कछारी आप नाम नहीं सुने होंगे तो बता दें कि कछारी मिट्टी जो है ये इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में, ये लगभग 40% पाई जाती है। तो ये 21वें क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो क्षारीय क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो कंफ्यूजन में आप लगा सकते हैं कि गुजरात, क्योंकि आप देखेंगे कि वो समुद्र का किनारा है, ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत हो सकते हैं। सबसे अधिक सर्वाधिक पूछा गया है तो इसमें उत्तर प्रदेश पूछा गया है। ये गलत कृषि पैटर्न के कारण ये मिट्टी क्षारीय होती जा रही है यूपी में, तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। तो इसलिए ये
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी के लिए एक समस्या के रूप में। और हम 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, तो सूक्ष्म तत्व जो है भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक कमी है वो है जिंक, जस्ता कहते हैं, ये जिंक हो जाएगा। और इसके बाद एक तत्व आता है बोरान, तो ये बोरान हो जाएगा जिसकी सर्वाधिक कमी है। फिर एक तत्व आता है इसके बाद लोहा की कमी है, तो ये अगर सीरीज में आता है तो जिंक, बोरान और लोहा, ये तत्व जो भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक कमी पाई जाती है। तो आगे के चलते हैं। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य जो है ये पंजाब हो जाएगा आपका। प्रतिशत में पूछा गया है, ये लगभग 97% वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था हो गई है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25वां क्वेश्चन कह रहा है दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो जो पहली बार नाम सुने होंगे उनके लिए बता दूं कि दुलहस्ती ये है आपका चिनाब नदी पे। चिनाब कहाँ पे है? ये आपका जम्मू में है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? दुलहस्ती, चिनाब, जम्मू। तो आप देखेंगे कि जो है जम्मू में माता जी हैं जो दर्शन करने जाते हैं, और माता जी को चुन्नी लोग चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं और चुनरी चढ़ा के उनको दुल्हन की तरह सजाते हैं। तो यहाँ 3 शब्द आप देखेंगे, जम्मू और चुनरी और दुलहस्ती। तो जम्मू से जम्मू में, चिनाब, चिन्नई चिनाब और दुलहस्ती। ये थोड़ा ट्रिक है, बाकी आप अपने आप से भी बना सकते हैं। खैर ये ऑप्शन आपका चिनाब सही हो जाएगा दुलहस्ती में। 26वां क्वेश्चन तुलबुल परियोजना इसका संबंध है। तुलबुल परियोजना पूछा गया है, तो तुलबुल परियोजना आप देखेंगे झेलम, इसका ऑप्शन हो जाएगा झेलम। झेलम नदी जो है ये आपका यहाँ पे तुलबुल परियोजना पाई जाती है, और ये झेलम की एक सहायक नदी है, वो है किशन गंगा। तो देख लेंगे इस पे। सतलज नदी भी यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, तो सतलज में एक नदी है, मतलब सतलज नदी है। सतलज में जो परियोजना चलाई जा रही है वो है नाफ्ता झाकरी। ये सतलज नाफ्ता झाकरी बांध है, ये सतलज में पाई जाती है। फिर ये देख लेंगे। और नाफ्ता झाकरी को सतलज से कैसे याद रखेंगे? तो झाकरी, सतलज हमने याद कराया था कि सतलज यानी लज्जा, शर्मीली, छिपकली। तो छिपकली थोड़ी शर्मीली है, शर्मीली छिपके रहती है और वो लाज करती है, तो सतलज। और तो ये कहाँ छिपती कहाँ है? तो ये छिपती है माँ के आंचल में, यानी हिमाचल। और फिर अगर छिपती हिमाचल है तो वो अगर झांकना होगा तो झांकेगी। तो झांकने से, झांक के देखना एक वर्ड ले सकते हैं शर्माने से, कि खिड़की से झांकेगी, तो वो झाकड़ी यानी नाफ्ता झाकड़ी परियोजना सतलज से है। और जो तुलबुल परियोजना ये झेलम से है। ध्यान दीजिएगा, झेलम और तुलबुल आप अपने आप को सेट कर लीजिएगा, बाकी हम कहेंगे तो हम इसके लिए बता देंगे। बाकी आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी आपको बता दें ये राजस्थान में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी, और खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जिप्सम। जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो जिप्सम कहाँ पे उपलब्ध है प्रचुर मात्रा में? तो जिप्सम एक बार फिर राजस्थान ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान में जिप्सम पाया जाता है, तो इस ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन के बाद 29वां क्वेश्चन क्या है? 29वां क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो इसमें गंगा उत्तर प्रदेश में, यमुना उत्तर प्रदेश में, रामगंगा उत्तर प्रदेश में, सीधा सीधा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी झेलम। झेलम कहाँ से गुजरती है? झेलम जो है ये आपका उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो अभी हम पढ़ के आए हैं झेलम कहाँ पे है। तो झेलम ये आप देखेंगे कि जम्मू में है, और तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। बाकी नदियाँ उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो मगर एवं घड़ियाल का संरक्षण जो है वो कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन हो जाएगा चंबल नदी में मगर और घड़ियालों का संरक्षण किया जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि चंबल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बाकी चीज़ें आप देख लेंगे, समय ज़्यादा न ज़्यादा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। तो दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, और ये नदियाँ पूर्व की ओर बहकर डेल्टा बनाती हैं, और जब पश्चिम जाएंगी तो एस्चुरी बनाएंगी। जो नदियाँ पश्चिम बहती हैं एस्चुरी बनाती हैं, जो नदियाँ पूर्व में बहती हैं डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा, इसे ध्यान रखिएगा कि जो डेल्टा एक त्रिभुजाकार होता है, हवन जैसा होता है, तो पूर्व की ओर हवन फिर किया जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा, पश्चिमी पश्च से है तो पश्च एस्ट थोड़ा मैच खा रहा है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि इसको देख लीजिएगा। बाकी 32वें क्वेश्चन पे आते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। याम्योत्तर क्या होता है? देशांतर को याम्योत्तर कहते हैं। देशांतर क्या, कौन सी रेखा होती है? देशांतर जो होती है वो एक जो मध्याह्न रेखा है उससे दूरी को दर्शाती है देशांतर। तो विश्व के लिए देशांतर मध्याह्न है वो है ग्रीनविच रेखा, और भारत के लिए मध्याह्न है जो है वो 82.5 डिग्री मध्याह्न रेखा है। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, जो मध्याह्न रेखा है वो कहाँ कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होके जाती है, फिर एमपी से होके जाती है, फिर छत्तीसगढ़ से होके जाती है, फिर उड़ीसा से होके जाती है, और फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश से होके जाती है। तो शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हैं, बाकी हम देख लेंगे, लेकिन जो मोटा मोटा बन रहा है यू एम सी और यू आर और फिर आंध्रा आईडी आदि। तो कह सकते हैं कि यू मी सी और आदि लोग मिलके एक ये याम्योत्तर रेखा बनाते हैं। तो ऐसे कुछ याद कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी कैसे करते हैं। और 33वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र से होके नहीं गुजरती है याम्योत्तर। 33वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती हैं? तो देखा जाए तो अराकान योमा बनाती है, पटकाई बनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 35वें का ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? 35वें का डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खासी कंफ्यूजन था, खासी लेकिन ये खासी जो है ये मेघालय में पाई जाती है, तो खासी नहीं हो सकती। बाकी पटकाई और अराकान योमा तो बना रहा है भारत और म्यांमार के बीच से ये।
तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन हो गया। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34वां क्वेश्चन जो है, हम 34वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 34वां क्वेश्चन जो है कह रहा है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में स्थित है, लेकिन ये ऑप्शन अगर लगाना हो तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि है सिक्किम में लेकिन नेपाल के बॉर्डर पे है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कंचनजंगा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। तो पर्वत का निर्माण जो हुआ था वो था कैलिडोनियन युग। युग को बंटवारा करके देखें तो एक है प्री कैम्ब्रियन, फिर होता है पेलियोजोइक, मिसोजोइक, सीनोजोइक। तो ये सब एक बंटवारा है। तो प्री कैम्ब्रियन में जो पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर पेलियोजोइक में कैम्ब्रियन युग आ जाता है और सब आ जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पेलियोजोइक में क्या हुआ कि जो जीवन का विकास होने लगा और सरीसृप लोग आने लगे। फिर मेसोजोइक में डायनासोर आया, और फिर उसके बाद सिनोजोइक में 56 इंच वाले आए, यानी कि 56 इंच सीना वाले आए। सिनोजोइक ऐसे ट्रिक से याद करिएगा, मतलब ऐसे बता रहा था। तो ये सिनोजोइक में आए, यानी कि मानव का विकास हुआ सिनोजोइक युग में हुआ। तो ये छोटा सा ट्रिक है, देख लीजिएगा। बाकी आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ ऑप्शन कैलिडोनियन हो जाएगा, ऑप्शन ए। और ये 36 में क्या कह रहा है? कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं। तो कार्डमम पहाड़ियाँ देखा जाए तो ये कार्डमम यानी कि इलायची पहाड़ी है। इलायची पहाड़ी जो है ये 2 राज्यों के बीच में स्थित है। तो 2 राज्य कौन कौन से हैं? वो हो जाएंगे केरल और तमिलनाडु। ये हैं कार्डमम, और कार्डमम पहाड़ी है। और देखें तो आप कंफ्यूजन में कभी कभी नीलगिरी आप कर सकते हैं, तो नीलगिरी आप इससे कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ये 2 राज्यों के बीच नहीं है। ये है नीलगिरी पहाड़ी जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच पाई जाती है, वो है नीलगिरी पहाड़ी। और जो 2 राज्यों के बीच पाई जाती है वो है कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। और जो देखेंगे कि कार्डमम पहाड़ी और कौन सा पहाड़ी, एक है कार्डमम पहाड़ी और एक है यार क्या कहते हैं इसको, नाम याद नहीं आ रहा है। नीलगिरी पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी के बीच में जो पाई जाती है वो है अन्नामलाई। तो ये थोड़ा ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 37वां नंबर। 37वां नंबर पूछ रहा है, 37वां नंबर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो ये मूल स्थल रूप है, अब्सिस पर्वत नहीं होगा, मोनाड नाक नहीं होगा, अपरदनात्मक जलप्रपात नहीं होगा। ये मूल स्थल रूप नहीं है। मूल स्थल रूप ज्वालामुखी का जो शंकु है, क्योंकि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो ये शंकु का निर्माण करता है। तो एक ये मूल स्थलाकृति कह सकते हैं। फिर 38वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है। और अगर इसमें क्रम देखें तो सबसे लंबी एंडीज है, उसके बाद रॉकीज है, उसके बाद हिमालय है। कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि हिमालय दूसरे नंबर पे है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे है, और चौथे पे अल्प्स है। फिर 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो पुरानी कछारी मिट्टी यानी कि पुरानी जो मिट्टी है गंगा के मैदान की उसको बांगर कहा जाएगा। ये हम लोगों ने ध्यान दिया, क्योंकि ये ऊंचाई क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो खादर होता है वो थोड़ा निचले स्तर पर पाए जाते हैं, जहाँ पे वर्तमान में नदियों का बहाव रहता है उस क्षेत्र में। तो बांगर जो है थोड़ा ऊंचाई होता है, तो बांगर थोड़ा अनउपजाऊ हो जाते हैं और खादर जो है वो उपजाऊ होते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हैं। 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि अंतर उष्ण मिलन कटिबंध ITCZ एक होता है जो जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वो गर्म वाला क्षेत्र कहा जाता है साधारण भाषा में। तो वो जो है सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होती है? विषुवत में होती है। तो ITCZ कहाँ पे होता है? विषुवत में होता है। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के निकट नहीं आते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसके कारण नहीं आएंगे? तो ये हो जाएगा क्षीण कोरियोलिस बल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्षीण कोरियोलिस बल, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 42वां क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वो है बरखोयास्क। क्या है? बरखोयास्क। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इंडिया का सबसे ठंडा स्थान क्या है। चलते चलते हम ये आपका आज का क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ जाते हैं, और तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।